नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा शो वर्ल्ड वॉर का। बारूद, बदला और बर्बादी। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ एक या दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाला महासंघर्ष बनती जा रही है। और 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। लगातार 12वें दिन मिसाइलों की गूंज ने ईरान को दहला दिया। आसमान से आग बरस रही है, जमीन पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और हर बीतते वक्त के साथ, घंटे के साथ हालात और ज्यादा विस्फोटक होते जा रहे हैं। ये दो महानुभाव, ये दोनों ही बेहद आक्रामक रुख इन्होंने अख्तियार कर लिया है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया, एक के बदले एक नहीं, आंख के बदले आंख। यानी अब जवाब सिर्फ जवाब नहीं होगा, बल्कि बराबरी का नहीं, उससे भी ज्यादा दर्द देने वाला पलटवार किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या अब कूटनीति की जगह सिर्फ मिसाइलों की गूंज सुनाई देगी? मिसाइलें ही बोलती हुई नजर आएंगी। उधर इस जंग में अब एक और मोर्चा नजर आने लगा है दर्शकों। यमन के हूती विद्रोही खुलकर मैदान में उतर आए। रेड सी में जहाजों पर हमले, मिसाइलों और ड्रोन की बारिश और दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ते पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। अब लाल सागर की कहानी समझिए। लाल सागर पूरी तरह जंग का मैदान बन गया, बैटल ऑफ ग्राउंड। तो सिर्फ तेल ही नहीं, पूरी वैश्विक सप्लाई चेन हिल सकती है। इधर रूस के सस्ते लेकिन घातक ड्रोन यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था को लगातार चैलेंज कर रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। करोड़ों डॉलर की एयर डिफेंस मिसाइलें हजारों डॉलर के ड्रोन को रोकने में खर्च हो रही हैं। करोड़ और हजार, अंतर साफ नजर आता है। ऐसे में अब स्वीडन ने नई रणनीति के साथ एंट्री की है। दावा क्या है वो समझिए। दावा है कि उसने ऐसा जवाब तैयार किया है जो कम लागत में रूस के ड्रोन खतरे को बेअसर कर सकता है, खत्म कर सकता है। और क्या यही यूरोप का नया सुरक्षा कवच बनेगा? तो क्या पश्चिम एशिया में तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या अमेरिका और ईरान अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है? और क्या हूती पूरे रेड सी को आग के दरिया में बदल देंगे? यही नहीं, रूस के ड्रोन आतंक का स्वीडिश जवाब युद्ध की दिशा बदल देगा क्या? आज इन्हीं बड़े सवालों पर बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि बारूद की हर नई आवाज अब सिर्फ एक धमाका नहीं रह गया दर्शकों, बल्कि दुनिया के तीसरे विश्व युद्ध की ओर और करीब ले जाने वाली चेतावनी बनती जा रही है। वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर कि किस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, किस तरह से बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है और कौन सा नया मोर्चा निकलकर सामने आया है। वो खबरें जिस पर हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात होगी वर्ल्ड वॉर में। पहली खबर, 12वें दिन भी मिसाइल वर्षा जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ईरान दहला। लगातार 10 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 12वां दिन जहां अमेरिका की तरफ से अलग अलग जगह ईरान के अटैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ईरान की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। अब वो नई जगह कौन सी है जिस पर 12वें दिन भी अटैक किया गया है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर है कि एक के बदले एक, आंख के बदले आंख वाली कहानी देखने को मिली है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम
अंधा कर देंगे। यानी ऐसे ऐसे भीषण अटैक करेंगे जिससे ईरान खत्म हो जाएगा। इधर ईरान भी कहता है कि अगर आपने आंख अंधा करने की बात कर रहे हैं, खराब करने की बात कर रहे हैं, तो भाई साहब हम आपकी आंख ही निकाल लेंगे। अब इस वार पलटवार के क्या माने हैं, इस एक के बदले एक और आंख के बदले आंख की क्या कहानी है, पूरी पिक्चर आपको समझाऊंगा। लेकिन तीसरी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वर्ल्ड वॉर में तीसरी बड़ी खबर है कि जंग में हूती की एंट्री, रेड सी में तबाही की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। कल मैंने ये आपको पिक्चर दिखाई थी, कहानी बताई थी, जिसमें हमने ये अंदेशा जताया था कि सऊदी को भारी पड़ सकता है और हूती भारी पड़ते हुए नजर आए हैं। 2 जहाजों पर हमला करने की खबर है, जिसमें से एक पर हमले की बात की पुष्टि खुद सऊदी ने कर दी है। अब यह हमला कैसे किया गया, इसके पीछे क्या रणनीति रही, क्या कहानी रही, वो आपको बताऊंगा। लेकिन चौथी बड़ी खबर वो भी समझ लीजिए कि किस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध में रूस से यूरोप अब परेशान नजर आ रहा है और मदद के लिए स्वीडन सामने आया है। यूक्रेन की मदद करने के लिए स्वीडन की एंट्री हो गई है। आखिर ये मदद कैसे कर रहा है, वो कौन सा ड्रोन है जिसकी मदद से यूक्रेन मजबूत होता हुआ नजर आएगा, इसकी कहानी आपको समझाएंगे। ये 4 बड़ी खबरें जिस पर विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 और बड़ी खबरों पर, जिसमें हम बात करेंगे कि ट्रंप की ईरान को खुली धमकी देखने को मिली है। पावर प्लांट और पुल उड़ाने की चेतावनी दी गई है। जहाजों पर हमला किया तो करारा जवाब दिया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि IRGC की आंख अंधी कर देंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर क्या है, इसी पर पलटवार आता है ईरान की तरफ से, जिसमें कहा जाता है कि पुलों को छेड़ा तो धुआं धुआं कर देंगे। होर्मुज पर पीछे हटने को तैयार नहीं है ईरान, अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है। तीसरी बड़ी खबर, होर्मुज पर ईरान के स्पीकर गलिबाफ का बड़ा बयान सामने आया, कह रहे हैं कि हम नहीं बेचेंगे तो कोई तेल नहीं बेच पाएगा। युद्ध से पहले जैसी स्थिति थी अब वो नहीं लौटेगी। ईरान ने क्षेत्रीय सुरक्षा पर सख्त चेतावनी खुलकर दे दी है। चौथी बड़ी खबर है, होर्मुज के बाद लाल सागर भी सुलग रहा है। सऊदी के 2 तेल टैंकरों पर हमला किया गया है। हूती ने ड्रोन हमले का दावा किया है, जिसमें सऊदी ने भी एक जहाज पर हमले की पुष्टि कर दी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, IRGC की अमेरिका को खुली चेतावनी देखने को मिली है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। IRGC ने बड़े पलटवार की धमकी दी है और कह रहे हैं कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। IRGC की जो धमकी है वो देखिए, कह रहे हैं कि पलटवार जो है वो किया जाएगा, बिजली गुल कर देंगे और अगर पुल टूटे तो भाई साहब बिजली भी जाएगी। ये बात IRGC खुलकर कह रहा है। यानी बारूद, बम, बैलिस्टिक मिसाइलें और अब तेल की जंग। मिडिल ईस्ट लगातार 12वें दिन भी आग की लपटों में घिरा है। आसमान से अमेरिकी मिसाइलें बरस रही हैं, जमीन पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है और समुद्र में तेल के टैंकर धधक रहे हैं। ईरान के शहरों पर हमले हो रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांट के आसपास धमाकों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन अब जवाब सिर्फ ईरान नहीं दे रहा, जवाब ईरान नहीं दे रहा, बल्कि उसका पूरा रेजिस्टेंस नेटवर्क मैदान में उतर चुका है। और तेहरान ने ऐसी चेतावनी दी है दर्शकों, जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी, तेज कर दी। मैसेज क्लियर है, अगर हमारा तेल नहीं बिकेगा तो भाई साहब आपका भी नहीं बिकने देगा, किसी का नहीं तेल बिकेगा। यानी अब यह लड़ाई दर्शकों सिर्फ मिसाइलों की नहीं रह गई, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल सप्लाई, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा की जंग बनती जा रही है। ईरान पर यूएस मिसाइलें बरस रही हैं और इन सब के बीच हूती की जंग में एंट्री क्या कहती है वो समझिए, क्योंकि 12वें दिन भी यूएस का मिसाइल अटैक देखने को मिल रहा है। ईरान पर अमेरिका का यह सबसे बड़ा वार बताया जा रहा है, जिसमें न्यूक्लियर प्लांट के पास धमाका होता है, जिसमें ईरान के कई सैन्य ठिकाने निशाने पर रहते हैं और बुशहर परमाणु संयंत्र के पास धमाके सुनाई देते हैं।
और तो और हूती का सऊदी टैंकरों पर भी हमला होता है। कुवैत में यूएस बेस पर ड्रोन अटैक का दावा किया जाता है। रूस की मदद के दावों की जांच की बात सामने आती है और ईरान की आंख के बदले आंख वाली चेतावनी सामने आती है। होर्मुज को लेकर जो नया खतरा है वो पैदा होता है। पूरे मिडिल ईस्ट में अब तनाव चरम पर है। किस तरह से, वो इस रिपोर्ट में देखिए। बारहवीं रात ताबड़तोड़ हमले, धमाकों से गूंजा दक्षिणी ईरान। यूएस वर्सेस ईरान अब आर पार। अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान के सैन्य रणनीतिक ठिकानों पर मिसाइल्स की बारिश की। रामशिर, अहवाज और बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भी धमाकों की आवाज गूंज उठी। बताया जा रहा है कि पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सेंटकॉम ने साफ कहा कि जब तक ईरान की सैन्य क्षमता कमजोर नहीं हो जाती, तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने अली अल सालेम पर ड्रोन हमले का दावा किया गया। इस बीच ईरान समर्थित हूती विद्रोही खुलकर मैदान में आए। लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकर्स पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। एक टैंकर में आग की ऊंची लपटें उठी। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रही, पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आता दिखाई दे रहा है। अमेरिका की चिंता अब सिर्फ मिसाइल्स तक सीमित नहीं है। उसे शक है कि ईरान के सटीक हमलों के पीछे रूस की तकनीकी मदद हो सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।